नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति बाइबल 3G सीरीज पार्ट 9 का दूसरा विभाग में आप सभी का स्वागत है। बाइबल 3G सीरीज पार्ट 9 का पहला विभाग में मैं आपको बताई कि कैसे बाइबल गॉड यहोवा 30 मासूम लोगों की हत्या की। अब विभाग 2 में हम आगे देखेंगे कि यहोवा कैसे और मासूमों की जान लेता है। अब दूसरी और आखिरी बात, ये शिमशोन यहोवा का प्यारा पुत्र एक बहुत ही बेकार से भी ऊपर वाला पहेली दिया था, उन लोगों को धोखा दिया था। ठीक है, वो कैसे भी जीत गए। अब इसके पास वो कपड़े और पैसे होते तो देना था, अगर नहीं होते तो मेहनत करके कहीं से कमा के दे देता। पर उसने कहीं और जाकर किसी मासूम लोग जिन्हें इस बेकार सा कहानी से कोई लेना देना नहीं, उन्हें मारकर ऊपर से उन्हें मारते वक्त लिखा था, यहोवा का आत्मा इस पर आकर उन लोगों को मारने ताकत दिया था। मतलब इन 30 मासूम लोगों की हत्या में बाइबल गॉड यहोवा का ही हाथ है। ऐसे शमशोन यहोवा का सहायता के साथ अश्कलेन जाकर 30 मासूमों की हत्या करके दुल्हन के भाइयों को कपड़े और पैसे दे दिया। बाद में शिमशोन उसके प्रेमी पर गुस्सा करता है। छी दुष्ट औरत, तेरे वजह से मुझे अपमान हुआ है, कहकर उसे वही छोड़ के अपना घर चला जाता है। यहाँ इस रोमांटिक थ्रिलर कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ, पर अब आगे का क्राइम कॉमेडी कहानी तो सुनिए। आगे का कहानी मैं न्यायों अध्याय 15 में से आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ। उससे पहले अध्याय 4 वाक्य 20 को पढ़ रही हूँ। और शिमशोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ उसने मित्र का सा बर्ताव किया था, विवाह कर दिया गया। तो शिमशोन का ससुर शिमशोन की बीवी को शिमशोन के ही एक दोस्त के साथ शादी कर देता है। अब अध्याय 15 में से बता रही हूँ। कुछ महीने बाद शिमशोन का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और वो राजेश खन्ना की तरह तैयार होकर एक छोटी सी बकरी को गोद में लेकर अपने प्रेमिका से मिलने उसके घर जाता है। फिर जाने के बाद, हाँ सुंदरी तू कहाँ है, कहकर अंदर जाने की कोशिश करता है। फिर शिमशोन का ससुर उसको रोककर एक ब्रेकिंग न्यूज़ कहता है, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने सोचा कि तू मेरी बेटी को तलाक देकर चला गया, इसीलिए मैं अपनी बेटी को किसी और को दे दिया था। और वो वहाँ नहीं रुके, उसके बाद एक और डायलॉग मारा था, उसको भी पढ़ के सुनाती हूँ। न्यायों अध्याय 15 वाक्य 2 में से पढ़ रही हूँ। और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे ही बैर रखता है, किसी और को नहीं, शिमशोन के दोस्त को ही दे दिया था। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? कह रहा है उसे तो जाने दो, उससे सुंदर बढ़िया दिखने वाली तो मेरी छोटी बेटी है, क्या तू उससे शादी नहीं करेगा? नहीं, ये महेश भट्ट नहीं है, ये बाइबल का ही एक कैरेक्टर है। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। अब बंदे को बड़ा गुस्सा आ गया। फिर कहा, अब मैं पलिश्तियों को कुछ भी कर दूं तो मैं दोष नहीं ठहराऊंगा, कहकर आगे देखते हैं क्या कहा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। ध्यान से सुने क्या लाया, 300 लोमड़ियों को पकड़ कर ले आया। फिर क्या किया? यहाँ पर गलती किसने की? शिमशोन का ससुर। अगर इसे गलत समझेंगे तो गलती इसका ससुर ने ही किया, उसकी पत्नी को किसी और को दे दिया था। अगर शिमशोन इतना ही हिम्मत वाला है तो उसके ससुर को 2 चाटा लगाना था या उसकी बीवी को कुछ कहना था कि इसी बीच तू क्यों किसी और से शादी की। पर इसने क्या किया? जाकर 300 लोमड़ियों को उठा ले आया। आप थोड़ा प्रैक्टिकली या लॉजिकली इस बात को समझिए। क्या एक आदमी कभी 300 जंगली जानवरों को या लोमड़ियों को संभाल पाएगा? ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोमड़ियों की जगह 300 शेर शेरनियां करके लिख देंगे। ऊपर से 2-2 लोमड़ियों को लाकर उनके पूंछ को बांधकर उसके बीच मशाल रखकर उसमें आग लगाया था। पहली बात, ऐसे लोमड़ियों को लाना ही एक अजीब हरकत है। अब उनका पूंछ बांधकर आग जलाया
कहाँ से आते हैं ऐसे विचित्र प्रजाति के लोग? अब क्या लोमड़ी लाइन में खड़े होंगे मिलिट्री वालों की तरह कि हाँ मेरे पूंछ को भी बांधना भाई? बस इसी दिन का इंतजार था। कुछ 20-30 लोमड़ियां मिलने से एक शेर को खत्म कर देंगे और इसके पास आकर क्यों में खड़े होकर पूंछ बांधकर बीच में आग लगाने का इंतजार करेंगे। फिर बाद में पलिश्तियों का खेत जलाने निकले। आप सोच रहे होंगे कि इसमें यहोवा का क्या लेना देना है, पर मैं पहले भी बताई कि कैसे 2 बार यहोवा का आत्मा शिमशोन पर आकर लोगों की हत्या की। और यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट भी है। पहले जब शिमशोन उसके माता पिता को ये बात कहा था कि वो एक पलिश्ती लड़की से प्यार कर रहा है, तब न्यायों अध्याय 14 वाक्य 3 से पढ़ रही हूँ। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री ही नहीं कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में से स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दें, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती हैं। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इज़राइल पर प्रभुता करते थे। मतलब इस लव स्टोरी के पीछे यहोवा का हाथ है। तो यहोवा इस रोमांटिक लव स्टोरी को क्यों बनाया था? ताकि पलिश्तियों को इससे चोट पहुंचाए। पता नहीं आपको क्या लग रहा है, पर ये पढ़ते मुझे सास बहू की सीरियल्स याद आ रहे हैं। इस लव स्टोरी के बहाने पलिश्तियों को हानि करने यहोवा शिमशोन को भड़काया था। तो यहाँ पलिश्तियों को क्या हानि हुआ? 300 लोमड़ियों को लाकर उनके खेतों को जलाना। तो इस कहानी से हमें ये नैतिक मिल रहा है, या मोरल ऑफ द स्टोरी इज, शिमशोन जाकर एक पलिश्ती लड़की से प्यार करना, फिर जाकर पलिश्तियों के खेतों को सत्यानाश करना, सब स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बाइबल गॉड यहोवा का ही है। यहाँ पर गलती शिमशोन की ससुर ने की, पर इसने जाके सारे पलिश्तियों पर कूट पड़ा। थोड़ी देर तक मानेंगे कि कुछ पलिश्तियों की भी गलती है, तो उन्हें दंड देना था ना, पर इसने यहाँ देखिए, पढ़ के सुना रही हूँ। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया, और फूलों के ढेर, वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। उनका खेतों को जलाया था। हम हमेशा ये बात बड़ों से सुनते आए कि अगर किसी पर इतना गुस्सा है तो उसके पीठ पर मारो, पर उनके पेट पर नहीं। पेट मतलब उसका जिंदगी या उसका वृत्ति, यानी उसके पीठ पर मारने से कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, पर उसके वृत्ति पर मारने से उस पर आधारित हुआ उसका परिवार को भी नष्ट होगा। तो यहाँ पर जब ये बंदा इनके खेतों को जलाया, उसने नष्ट सिर्फ 30-40 पलिश्तियों को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार, मतलब बूढ़े बच्चे, सबसे उनका मेहनत का फल उनसे छीन लिया था। ये काम शिमशोन ने किया या परोक्ष रूप से बाइबल गॉड यहोवा ने किया। इसे कहते हैं बदला लेना। मतलब बाइबल गॉड को दूसरों पर बदला लेने का एक तरीका है। क्या है वो तरीका? कि स्त्रियों को और बच्चों को मारना, रात को ऐसे दूसरों के खेत जलाना। ब्रिटिशर्स के ज़माने जब ये हमारे किसानों से कर मांगने पर वे उल्टा उनसे पूछे कि क्या तू इस खेत को पानी दिया, दिन रात मेहनत किया, या क्या किया कि हम तुझे कर झुकाएं। ऐसे कर झुकाने के लिए लोग उन पर युद्ध किए। तो सोचिए, कोई कर नहीं, ना ये खाया ना किसी को खिलाया, बस साल भर का मेहनत को एक रात में जला कर रख दिया था ये बाइबल गॉड यहोवा। अगर पूछें ऐसे करने का क्या कारण है, बाइबल कह रहा है कि शिमशोन की बीवी को उसके ससुर ने किसी और से शादी कराया। इसी के वजह से यहोवा इतने लोगों का जिंदगी बर्बाद किया था। अब बताइए, इसको पाप कहेंगे या नहीं? कई सारे पादरी या ईसाई नीचे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि आपके भगवान पापी हैं, मेरा वाला शुद्ध है, कोई पाप नहीं किया। तो वे मुझे बताएं, जैसे मैं पार्ट 1 में बोली, वैसे 30 मासूमों की हत्या करके उनका संपत्ति लूट के किसी और को देना, अभी ऐसे खेत जलाना और इस बीच में जंगली जानवरों के प्रति हिंसा करना पाप है या नहीं?
और जाने से पहले कई लोगों को मैं बहुत समय से देख रही हूँ कि कई सारे ईसाई शिवलिंग के बारे में असभ्य प्रचार कर रहे हैं। तो मैं अपना अगला एपिसोड में बाइबल में बताया गया यीशु का खतना के बारे में बताने जा रही हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।